हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इजी विजन इन फार्मेसी। आज हम अपने एनालिसिस के मॉड्यूल 2 का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, जो कि है हमारा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मींस आईआर का क्या मीनिंग है? इंफ्रारेड। क्या होता है कि रेडिएशंस होती हैं, ठीक है। रेडिएशंस की जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होती है, और अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ उसको हमने कैटेगराइज किया होता है। तो उसी की एक टाइप है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफी बार एग्जाम में आ जाता है। इस बार जो रिसेंट एग्जाम हुए हैं उसमें भी ये टॉपिक जो है मेंशन था। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, आज मैं सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दूंगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इट इज अ टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की ही एक टाइप है, यूज टू डिटरमिन फंक्शनल ग्रुप्स। और हम इसको क्यों यूज करते हैं? जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उसको डिटरमिन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई सैंपल आया है, ठीक है। अब उस सैंपल को हमने एनालाइज किया है। अब हमें नहीं पता उस सैंपल में क्या है, तो हम उसकी क्या करेंगे? आईआर लगाएंगे। मीन्स उसकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे सैंपल में क्या क्या प्रेजेंट है। फाइन। इट इज ऑल्सो नोन एज वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। इसको हम वाइब्रेशनल और रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। ये जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट है ना, वो वाइब्रेशंस और रोटेशंस इसी पे सारा बेस्ड है, इसीलिए हम इसको वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। फाइन। The method or technique of IR spectroscopy is conducted with an instrument called an IR spectrometer और spectrophotometer। फाइन। जिस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू हम अपनी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सैंपल आ गया, अब हमने उसकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है। कैसे करेंगे? उसके लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। उस इंस्ट्रूमेंट को हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कह सकते हैं और आईआर स्पेक्ट्रोमीटर भी बोलते हैं। फाइन। ये इसका नेम है। कई बार ये भी एमसीक्यूज जो होते हैं उनमें ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो हमें पता होना चाहिए। वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा अकर्स इन आईआर। क्या होता है कि वही मैंने बोला ना कि सारी जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो वाइब्रेशंस और रोटेशंस पे बेस्ड है। तो या तो वाइब्रेशंस होगी या रोटेशंस होगी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होगी। बहुत ही इजी टॉपिक है, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। अब हमने अगर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है? तो ये क्या होगी हमारी रिक्वायरमेंट्स ऑफ आईआर। फाइन। हमने कोई भी टेक्निक यूज करनी है, चाहे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, या हमने फ्लेम करनी है, या एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है। फॉर एग्जांपल, हम एक सैंपल की अगर हम आईआर कर सकते हैं, इट डज नॉट मीन कि हम उसकी एटॉमिक अब्जॉर्प्शन भी कर सकते हैं, फ्लेम भी कर सकते हैं। सब कुछ नहीं कर सकते। हम सैंपल की टाइप देखते हैं, देन हम देखते हैं कि उसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्या क्या हमारी रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल कर रहा है, उस अकॉर्डिंग हम अपनी जो है टेक्निक चूज करते हैं। तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट, अगर हमने आईआर करनी है तो हमें क्या क्या चाहिए? कंपाउंड और सैंपल वुड हैव डाइपोल मूवमेंट। मींस जो भी हमारा सैंपल है वो आईआर एक्टिव होना चाहिए, रिस्पॉन्स करना चाहिए, रोटेशंस और वाइब्रेशन उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट ये हो गई। दूसरी क्या है? टू कंपाउंड्स विल नेवर शो सिमिलर आईआर स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो कंपाउंड सेम आईआर स्पेक्ट्रा शो करेंगे तो हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, है ना। तो क्या करना है कि दो जो कंपाउंड है वो सिमिलर आईआर स्पेक्ट्रा शो कभी नहीं करते। बस इनैंटियोमर जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है। इनैंटियोमर को शो कर कोई भी जो कंपाउंड है सिमिलर स्पेक्ट्रा शो नहीं करते। ये हमारी सेकंड रिक्वायरमेंट्स है। फाइन। जो जैसा कि मैंने बताया कि जो रेंज होती है, ठीक है, वेवलेंथ के अकॉर्डिंग रेडिएशंस की रेंज होती है, उस अकॉर्डिंग हमने उसको डिफ्रेंशिएट किया है। अब आईआर को ही हमने 3 पार्ट में डिफ्रेंशिएट किया है। या तो वो नियर होगी, या वो मिडल होगी, या वो फॉर होगी, ठीक है। क्या होता है कि ये मैंने अकॉर्डिंग टू एनर्जी दिखाया है कि नियर में कम एनर्जी है, ठीक है, और सॉरी फॉर में कम एनर्जी है, मिडल में ज्यादा है, और नियर में सबसे ज्यादा। मीन्स ये एनर्जी जो है इधर की तरफ इंक्रीज हो रही है, और वेवलेंथ इंक्रीज इधर की, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा एनर्जी उतनी ज्यादा कम होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप
ये हम कोई भी सेंटर पॉइंट एनर्जी जिससे वो एनर्जी ले रहे हैं, मान लो, ठीक है, न्यूक्लियस। अब कोई इसके पास होगा, उसको आराम से एनर्जी मिल रही है और ज्यादा एनर्जी मिलेगी, है ना। और जो इससे थोड़ा सा दूर होगा उसको कम एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन, है ना। तो जो इससे भी दूर होगा उसको उससे भी कम एनर्जी मिलेगी एज कम्पेयर टू, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया एंड ये 3 हो गया। इसी तरह मीन्स जो जितना दूर होता जाएगा उसको एनर्जी उतनी कम मिलती जाएगी। दूर मीन्स डिस्टेंस, दैट इज द वेवलेंथ, एंड एनर्जी ये तो पता ही हमें, इसीलिए नियर में ज्यादा एनर्जी है, मिडल में उससे कम है, 4 में सबसे ज्यादा कम है, ठीक है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो वेव नंबर है हम उसको भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला हम यूज करते हैं, म्यू इक्वल्स टू 1/λ इंटू 10⁴, ये हमारा फॉर्मूला है, फाइन, ये वाला। इस फॉर्मूले को यूज करके हम जो है रेंज निकाल सकते हैं। जैसे कि हमने लैम्डा को फिल करे जाना है और हमारा जो है रेंज निकल जाएगी। लैम्डा हमने 0.8 फिल किया, अब ये हमने कहां से लिया, ये फिक्स्ड है, ये देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया ना, 0.8, 2.5, 15 एंड 200 माइक्रोन, ठीक है। ये फिक्स्ड होते हैं, ये हमने चेंज नहीं करने कभी भी, तो ये फिक्स्ड होते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम जो है अपना म्यू निकाल देते हैं, यानी वेव नंबर निकाल देते हैं। हम वेव नंबर क्यों निकाल रहे हैं, वेव लेंथ क्यों नहीं यूज कर रहे, क्योंकि जो वेव नंबर है देखो कितना छोटा सा है, 0.8 माइक्रोन, काफी छोटी सी मतलब अमाउंट है ना, नंबर काफी छोटा है, और 12,500 काफी बड़ी अमाउंट है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा बड़ी अमाउंट होती है उसको हैंडल करना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए हम इसको अगर हमने इसको यूज करना होता है तो हम इसको वेव नंबर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये इतना कुछ इसके बारे में पूछते नहीं है एग्जाम में, ये उनके लिए जरूरी है जो किसी एग्जाम, वैसे एग्जाम की प्रेपरेशन करे, जैसे जीपैट हो गया, गेट हो गया, या कुछ भी, उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। वो इसको ध्यान से समझ लें, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये मैंने फिल किया तो मेरे पास ये आ गया, इसको जब मैंने सोल्व आउट किया तो ये मेरा आंसर आ गया। सेकंड मैंने क्या किया, 2.5 लैम्डा क्या लिया, 2.5 और 4000 आ गया। थर्ड मैंने ये देखो 15 है ना, 15 लैम्डा लिया तो मेरे पास ये आ गया, 200 लिया तो 15 आ गया, 15 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हमने कैसे फाइंड आउट किए, ये हमारा फॉर्मूला है। बच्चे क्या करते हैं, इसको बस याद कर लेते हैं कि ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो वो याद नहीं होता कभी भी। इसका सिर्फ आप एक फॉर्मूला याद करो, ठीक है, और फॉर्मूले से इसको पुट आउट करे जाओ और आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा, फाइन। ये एमसीक्यू लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने एमसीक्यू नहीं करने, छोड़ने हैं या कुछ भी है, तो उनके लिए तो चलो नहीं इतना इम्पोर्टेंट, लेकिन जिन्होंने फुल सिलेबस करना है उनके लिए तो हर एक चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है और हर एक चीज हमने करनी है। उसके बाद प्रिंसिपल, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल क्या है, ये मैंने सारा आपकी जो पीसीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो सिलेबस है ना उसके अकॉर्डिंग नोट्स प्रिपेयर किए हैं, तो हर एक चीज आपको इसमें मिलेगी। IR active compounds will get IR spectra, get excited and show vibrational rotational spectra which is characteristic for functional groups and fingerprinting। क्या होता है, IR compounds जो होते हैं, मीन जो भी हमारा सैंपल हमने लिया है, ठीक है, जो हमने सिलेक्ट किया है, जब हम IR स्पेक्ट्रा उस पर यूज करते हैं तो वो एक्साइटेड हो जाते हैं, तो वो क्या करेंगे, वाइब्रेशंस या फिर रोटेशनल स्पेक्ट्रा शो करेंगे, ठीक है, जो जिससे हमें उसके फंक्शनल ग्रुप का पता चल जाएगा। ये तो हमने पहले पढ़ लिया था, है ना। इन एनी मॉलिक्यूल्स एटम्स और ग्रुप्स ऑफ एटम्स कनेक्टेड टू बॉन्ड्स, ठीक है, कोई भी मॉलिक्यूल लो आप, उसमें क्या होते हैं, कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल एटम्स का बना होगा तभी वो पूरा एक मॉलिक्यूल बना है ना। जैसे एक प्रॉपर यूनिट है, अभी एक रूम की बात कर लेते हैं, अब रूम में छोटी 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 कितनी सारी ब्रिक्स लगी हैं, है ना, तो ये सारी मिलके ही एक रूम बना, मतलब एक वॉल बना रही, वॉल की एग्जांपल ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये जो ब्रिक्स हैं इनमें क्या कह रहा है वो, कि ये रिजिड नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ वाइब्रेशंस हो रही, कुछ ना कुछ रोटेशंस हो रही हैं, फाइन। तो उसकी वजह से जो है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने जस्ट एग्जांपल ली, यहाँ पे हमने क्या लेना है कि मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स किसका बना है, एटम्स या ग्रुप्स ऑफ एटम्स का बना हुआ है, ठीक है, जो बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड है, वो कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है, जिसमें वाइब्रेशंस हो रही हैं, और उस वाइब्रेशन की वजह से हम उसको यूज कर रहे हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की वजह से, ठीक है। नीचे सारा वही लिखा हुआ है, तो ये मैं रिपीट नहीं कर रही। उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट थिंग है इसकी
जो वाइब्रेशंस है या ठीक है, वो वाइब्रेशन कैसी होती हैं। 2 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल वाइब्रेशंस अकर्स इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में 2 तरह की फंडामेंटल वाइब्रेशंस होती हैं। कौन कौन सी? स्ट्रेचिंग, बेंडिंग। ठीक है, अब जो स्ट्रेचिंग है या तो वो सिमेट्रिकल होगी या वो एसिमेट्रिकल होगी। अब बेंडिंग भी जो है 2 तरह की होगी, इन प्लेन में होगी, आउट ऑफ प्लेन। अगर वो इन प्लेन में होगी तो कौन कौन सी होगी? रॉकिंग, स्ट्रीजरिंग। आउट ऑफ प्लेन में कौन सी होगी? वेगिंग एंड ट्विस्टिंग। ठीक है, इन सभी को हमने डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो इन्हीं पे बेस्ड है, मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 5 मार्क्स में भी आ सकता है और 10 मार्क्स में भी आ सकता है इवन। ठीक है, तो इसको हमने बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से इसको प्रिपेयर करना है। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं आपको बताऊंगी। तो अभी तक आपने क्या करना है कि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है और वो किस पे बेस्ड है, मेनली किस पे बेस्ड है? वाइब्रेशंस और रोटेशंस पे बेस्ड है। और उसकी हमने टाइप्स करनी है कि कितनी टाइप्स की वाइब्रेशंस होती हैं। 2 तरह की होती हैं, स्ट्रेचिंग होती है, बेंडिंग होती है। जो स्ट्रेचिंग है वो फर्दर 2 तरह की होती है, या तो वो सिमेट्रिकल होगी या फिर वो एसिमेट्रिकल होगी। बेंडिंग में क्या है, या तो वो इन प्लेन होगी या फिर वो आउट ऑफ प्लेन होगी। अब इसका मीनिंग क्या है, कैसे होती है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। तब तक आप इतना प्रिपेयर करके रखना, क्योंकि अगर आप साथ साथ प्रिपेयर करोगे ना तो ही आपको आगे समझ आएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन जो है शेयर हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि मैं वीडियो अपलोड करूं और आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।